आपके चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड मीनिंग एंड सर्विस। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? होलसेलर को हिंदी में बोलते हैं थोक व्यापारी। थोक का मतलब थोक का काम करते हैं, जो बड़ी मात्रा में सामान को रखते हैं, उनको होलसेलर कहा जाता है। ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है मेन तो, कि होलसेलर क्या करते हैं, मेन काम क्या होता है इनका। तो इसका मीनिंग आपको अगर टूल किट में दे रखा है आपकी बुक में तो उसमें से पढ़ लेना, नहीं तो मैं इसमें से आपको रीड करा देता हूँ। एज ए मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द होलसेल फिगर प्रोमिनेंटली इट इज़ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ये होलसेलर जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक होते हैं। मतलब जो सामान बनाता है और जो सामान बेचता है लास्ट में, उनके बीच में एक मिडल मैन का काम करते हैं। द होलसेलर ट्रेड परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में सामान को खरीदते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर, या तो बनाने वाले से या बनाने वाले से खरीदते हैं सामान को, एंड देन ही सेल्स देम टू स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर, और ये रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं। बस आपको यहाँ तक करना है कि जो होलसेलर होते हैं वो बड़ी मात्रा में सामान लेते हैं और आगे रिटेलर को वो सेल कर देते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में। अब आ रहा है जी करेक्टरिस्टिक ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की क्या खासियत होती हैं, तो आपको इसके 4 या 5 पॉइंट ध्यान से रीड करने हैं। द होलसेलर बाय गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ। ही डील्स ओनली इन सम स्पेशल गुड्स। ये कुछ स्पेशल गुड्स बनाते हैं। मतलब अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे चीनी वाले होलसेलर होते हैं, तो शुगर वाले हैं जैसे, तो शुगर वाले जो है ना, वो चीनी ही होगी उनके पास, 2-3 क्वालिटी की चीनी होगी, या चाय और चीनी का काम करते हैं होलसेलर। मतलब 2-3 चीज़ें रखते हैं बस, इससे ज़्यादा सामान नहीं रखते। अब मान लो कोई जैसे करियाने की दुकान में, तो जो छोटी दुकान होती हैं उनमें तो 100 आइटम, 100-150 आइटम भी हो सकती हैं, बहुत मतलब सारी आइटम होती हैं। लेकिन जहाँ से ये सामान लेके आते हैं ना, उनके पास 2-3 आइटम ही मिलेंगे, क्योंकि वो 2-3 आइटम रखते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्पेशल गुड्स में डील करते हैं, ज़्यादा सामान नहीं होता है इनके पास। ही सेल्स गुड्स टू द रिटेलर। ये सामान किसको बेचते हैं, रिटेलर को। एक बार मेरे को नेक्स्ट पेज देख के बताना, यही है क्या? हाँ जी, आइए जी बात। ही यूजली परचेज इन कैश एंड सेल्स ऑन क्रेडिट। ये जो है सामान को कैश में परचेज करते हैं और बेचते क्रेडिट में। मतलब खरीदते तो कैश में हैं प्रोड्यूसर से, लेकिन जो रिटेलर को है ये उधार में बेचते हैं। मतलब इनका जो ना हफ्ते हफ्ते का या 15-15 दिन का सिस्टम होता है ऐसे। मतलब इनका जो पैसा है वो हफ्ते में या 15 दिन में आता है, ऐसा कुछ होलसेलर करते हैं। जैसे हमारा भी सामान आता है, जो भी आता है, जैसे डिस्पोजल का सामान आता है ना, तो वो सामान हफ्ते में पैसे लेने आते हैं। वो जो कैथल से सामान आता है जो भी, तो हफ्ते दर हफ्ते वो सामान के पैसे लेके जाते हैं। देयर आर मेनी एजेंट और ब्रोकर विद द होलसेलर फॉर सेलिंग। ये जो बहुत सारे ब्रोकर और होते हैं बीच में जो ये काम करते हैं। तो आपको ये कोई भी, आपको जो भी 4-5 पॉइंट अच्छे लगे वो आप इसको में से कर लेना। अब आती हैं जी इसकी सर्विस और यूटिलिटी ऑफ होलसेलर। होलसेलर की क्या क्या सर्विस होती हैं। सर्विस वो मतलब किसको सेवाएं प्रदान करता है। सर्विस टुवार्ड्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। होलसेलर जो होता है जहाँ से सामान खरीदता है ना, तो उसकी एक तरह से हेल्प करता है। वो क्या हेल्प करता है, वही पढ़ना है हमने। सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिमांड। देखो प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है ना, होलसेलर को पता होती है भी किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो वो जो डिमांड है वो किसको बताता है, प्रोडक्ट बनाने वाले को बताता है। भी तेरा ना प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है मार्केट में, तो अच्छी मात्रा में इसको बना ले, तेरा प्रोडक्ट मैं बिकवा दूंगा। तो एक तरह से ये डिमांड को बताता है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर जो है वो सामान को उस हिसाब से बनाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिमांड की। इसके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, इसके पास इन्फॉर्मेशन रिटेलर के थ्रू आती है। रिटेलर होलसेलर को इसको बताता है, होलसेलर को,
फिर जो डिमांड है वो आगे पहुंचती है। सेकंड, एक्टिंग एज ए मिडल मैन। ये कैसे काम करता है? एज ए मिडल मैन काम करता है। मिडल मैन मतलब ये बीच का पर्सन है। किसके बीच में पर्सन है ये प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का पर्सन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना भी काम नहीं चलता, क्योंकि ये ना बड़ी मात्रा में सामान को ख़रीद सकता है, इसके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो ये मिडल मैन का काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। थर्ड है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, मतलब पैसों की हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? मेनली तो ये प्रोड्यूसर की हेल्प करता है, क्योंकि ये कैश में सामान लेता है उससे। उधार में ये सामान नहीं लेता, ये कैश में सामान लेता है और आगे बेचता उधार में। तो ये एक तरह से हेल्प करता है। होलसेलर कोई मतलब होलसेलर ना वही होलसेलर का काम वही कर सकता है, थोक व्यापारी का काम वही कर सकता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ना, जो गरीब है, वो होलसेलर का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको दोनों की हेल्प करनी पड़ती है। प्रोड्यूसर की भी हेल्प करनी पड़ती है और रिटेलर की भी हेल्प करनी पड़ती है। फोर्थ है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स। ये एडवर्टीजमेंट करने में भी हेल्प करता है, ये ऐड करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा दुकानों के बाहर ना बोर्ड लगे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। पहले कंपनियों से जो बोर्ड आते हैं ये होलसेलर के पास आते हैं, होलसेलर फिर आगे इनको भेजता है बोर्ड लगाने के लिए। एक बोर्ड लगाना मतलब वो जो साइन बोर्ड होते हैं, इससे प्रोडक्ट की ऐड होती है और प्रोडक्ट बिकने में हेल्प होता है। तो ये एक तरह से एडवर्टीज़मेंट करने में भी हेल्प करता है। और ये ना प्रोड्यूसर को बताता है भी यहाँ पे तेरा प्रोडक्ट बिक सकता है, तेरा यहाँ पे प्रोडक्ट बिकेगा, तो यहाँ पे जाके ऐड कर, यहाँ पे जाके ऐड करो। तो ऐड वहीं पे करनी चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो ये बता सकता है होलसेलर। किसको बताता है? ये प्रोड्यूसर को बताता है। तो ये आपका जो है आज का टॉपिक था।